नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल से। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कर्स क्या होता है। इस पे मैं जस्ट अपना एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव जितना मेरा नॉलेज है, एक लिमिटेड नॉलेज है, उससे मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। बाकी आप पे है, आई एम नॉट इम्पोजिंग एनी व्यू ऑन यू। तो बेसिकली जब तक हम एक ईगो डोमिनेटेड रियलिटी में रहते हैं, जहाँ पे ड्युअलिटी रहता है, मतलब मैं और आप अलग हैं, ठीक है। जिसको ड्युअलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारा ईगो इंटैक्ट है, जब तक हमारी ड्युअलिटी में हम हैं, तब तक थॉट थॉट जो अ, विचार या जिसको बोलते हैं थॉट का इम्पोर्टेंस है। मतलब हम एक क्रिएटिव बीइंग हैं, ठीक है। हमारा थॉट बहुत पावरफुल रहता है, तो हम जो भी अपने थॉट से कुछ भी चीज़ क्रिएट करते हैं जो कि हम अनकॉन्शियसली करते हैं, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। कुछ लोग कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। जो हम सोचते हैं उससे रियलिटी होती है। कर्स भी क्या है? कर्स भी बेसिकली एक थॉट है, ठीक है। एक एनर्जी है, हर थॉट से एक एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी आगे जाके बैलेंस होती है। ये एक फंडामेंटल रूल है। इस पे मैंने बहुत डिटेल में कर्म क्या है, इस पे मैंने बात किया है कि कर्म एक जो एनर्जी होती है, जो लॉ ऑफ एनर्जी बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो एनर्जी बैलेंस होती है। उसी तरह से जैसे सपोज किसी ने मुझे दुख दिया, मैंने उसको कर्स दिया। कर्स इज व्हाट, इट्स बेसिकली अ एनर्जी दैट आई हैव जनरेटेड। नाउ दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वो एनर्जी बैलेंस होगी आगे जाके, ठीक है। सो सो फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है कर्स का, ठीक है। जब तक मेरे पास फ्री विल है, ठीक है। जैसे सपोज कोई मुझे दुख देता है, तो मेरे पास फ्री विल है कि मैं उसको, वो मुझे दुख दे तो मैं उसको ब्लेस भी कर सकता हूँ, वो मुझे दुख दे मैं उसको कर्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो मेरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है, ठीक है। थैंकफुली इस लाइफ में मैंने, मेरी कॉन्शियसनेस लेवल एटलीस्ट इतनी थी कि बहुत दुख देखे हैं लाइफ में, लेकिन कभी किसी को कर्स नहीं किया। बट जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आप में अगर फ्री विल है, तो आपके पास दोनों चॉइस है। आप किसी को कर्स भी कर सकते हो, आप किसी को ब्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों का अपना रिपरकशन होगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये समझने की है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब किसी ने कर्ज दे दिया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कर्ज दे दिया, तो मतलब उसने बहुत मतलब दूसरे की लाइफ खराब हो गई, बट मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ में आता है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों हो बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। अ, दोनों एक बॉन्ड बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो कर्ज देता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करता है। उसने जो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आज तक इकट्ठी की है, इस लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके जो भी उसका एक स्पिरिचुअल लेवल है, वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करता है कर्ज देने में। तो मतलब इट्स लाइक मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, तो मैं 50 रुपये खर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो और जो दूसरा वाला है, वो उसने कुछ ऐसा अगर काम किया रहेगा, तो वो रिसीव करता है। अब ये ना, आप एक सोचो कि ये एक ड्रामा है, ठीक है। हम लोग जो 3D रियलिटी में रह रहे हैं, हम एक ड्रामा में रह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे यही रोल्स पे प्ले आउट होते रहते हैं, और ये जो कर्सेस रहते हैं, सो बेसिकली एनर्जी क्रिएट हो गई। अब वो उसी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है, या फिर इट कैन टेक मल्टीपल लाइफ टाइम्स, ठीक है। कर्सेस ट्रैवल लाइफ टाइम्स, ठीक है। देन कर्सेस ट्रैवल जनरेशंस, ठीक है। कई बार जनरेशनल कर्सेस रहते हैं। जैसे कोई बोलता है कि बहुत किसी को दुख मिला, बहुत दुख दिया, वो बोलता है तुम्हारे पूरे खानदान को ये तकलीफ मिले, तो वो जो कर्स रहता है वो जनरेशन दर जनरेशन ट्रैवल करते रहता है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है वो जनरेशन दर जनरेशन ट्रैवल करती रहेगी, जब तक कि उस जनरेशनल लाइन या उस लीनिएज में कोई बंदा उठ के खड़ा नहीं होता और बोलता कि अब मैं इस कर्स को हील करूंगा, ठीक है। जब तक वो कोई खड़ा होके हील नहीं करता है उस कर्स को, तो वो जनरेशन दर जनरेशन जाती रहती है। इसलिए बोलते हैं ना कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, या जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आज करते हो, उसका बेनिफिट आपके पहले 7 जनरेशन्स को मिलता है, जो आप गए 7 जनरेशन्स और आगे के आने वाले 7 जनरेशन्स, ठीक है। तो लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, वाई जो बहुत बोलता है कि उसको लगता है कि मैं ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है, ठीक है, मेरे को तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा। आपको नहीं पता, आपको नहीं फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आपके पिछले जनरेशन्स और आगे वाले जनरेशन्स के लिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, वो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। बट लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन द सबकॉन्शियस माइंड, राइट। सो ये जैसे मैंने बोला, ये लाइफ टाइम्स क्रॉस करता है। सी अल्टीमेटली वो एनर्जी बैलेंस होनी है। जैसे सपोज पर्सन ए ने पर्सन बी को कर्ज दिया, पर्सन बी ने पर्सन ए को डिफिकल्टी दी, जिसकी वजह से पर्सन ए ने पर्सन बी को कर्ज दिया। अगेन पर्सन बी विल फेस द सेम डिफिकल्टी एंड द एनर्जी विल गेट बैलेंस। नाउ इट कैन बी इन द सेम लाइफ टाइम,
इट कैन बी अक्रॉस लाइफ टाइम्स, अक्रॉस जनरेशंस, ठीक है। नाउ देखिए, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये ड्रामा हम लोग ने खेल दिया, ठीक है। हम लोग ने सबने बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स में बहुत बुरे काम किए हैं, ठीक है, हम सब ने किए हैं, ठीक है। बट एक लेवल पे अब आज हम आ गए हैं, ठीक है, कि आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट हम उस एक लेवल पे आ गए हैं जहाँ से हम एटलीस्ट किसी को कर्स नहीं देंगे, ठीक है। तो अब इस लेवल से हमको आगे जाना है। तो अभी आगे जाने के लिए हमको करना क्या है, हमको बेसिकली ये जो ड्रामा है, इस ड्रामे से मुक्त होना है, ठीक है। जो कि मतलब मैं किसी को दुख दे रहा हूँ, दूसरा मुझे वापस अगले लाइफ टाइम में रोल्स रोल्स चेंज हो जाते हैं ना अगले लाइफ टाइम में। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि फिर मैं डाइग्रेस कर जाऊँगा। तो ये जो रोल रोल प्लेइंग होता है, दूसरे को दुख देना, फिर वापस दुख रिसीव करना, ठीक है। तो अब हमको इससे एक्चुअली फ्री होना है। अब फ्री कैसे होना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे किसी ने देखिए, एक तो एक चीज़ और है, कई बार लाइफ में ना बहुत हमको प्रॉब्लम्स, जैसे अब मेरी लाइफ में आई सीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, ठीक है। तभी तो इस लेवल पे आए हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आए, वरना स्पिरिचुअलिटी में कौन आता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझने की है कि आप जब लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हो ना, स्पेशली इंटेंस प्रॉब्लम्स, रिपीटेड नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसके कार्मिक ओरिजिन्स रहते हैं, ठीक है। कर्स भी तो क्या है, अल्टीमेटली कर्मा है, एक एनर्जी है जो बैलेंस करने के लिए वेट कर रही है। और आप जो आज इस लाइफ में प्रॉब्लम देख रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उस एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। तो हमको जब हम प्रॉब्लम देखते हैं लाइफ में, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम वाई में अटक जाते हैं कि क्यों इस पर्सन ने मुझे प्रॉब्लम दी है, क्यों ये पर्सन मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये समझो, अगर आपकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टी है इस लाइफ में, स्टार्टिंग से आप बहुत डिफिकल्टीज देख रहे हो, अब ये एक जो बोलते हैं जिसको कि आप एक कार्मिक क्लियरेंस लाइफ जी रहे हो। मतलब कि आपने पिछले लाइफ टाइम में जो भी काम किए होंगे, इस लाइफ टाइम में आप चूज करते हो कि इस लाइफ टाइम में काफ़ी सारा अपना कर्मा क्लियर करूंगा। मतलब जो मैंने एक उधार लेके रखा है बहुत सारा, ठीक है, उधार लेके रखा है, तो इस लाइफ टाइम में डिसाइड करता हूँ कि मैं काफ़ी कुछ उसको चुका दूंगा। तो अब देखो, अब पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा आपका चेंज होता है कि नहीं? जब आप ये सोचते हो कि मैं अब जब एक्सेप्टेंस से डील करके मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, तो मैं अपना कर्मा क्लियर कर रहा हूँ, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। बिकॉज़ देखो, एक फंडामेंटल चीज़ है, जब तक अल्टीमेटली क्या है, ये पूरी जर्नी क्या है कि हम अलग-अलग सोल्स क्रिएट हुए हैं, एक ही भगवान के ज़ेरॉक्स कॉपी हैं, ठीक है? अल्टीमेटली हम सबका एक ही गोल है कि वापस उसी भगवान में मर्ज हो जाना और समझ जाना कि मैं वही भगवान हूँ। मैं सिर्फ़ एक इग्नोरेंस में रैप्ट था अभी तक, ठीक है? इग्नोरेंस के में रैप्ट था, अब मुझे समझ में आ गया। बट वो जो जर्नी है, जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला कि हम बुद्धा को, जीसस को वर्शिप ही नहीं करना है, हमको एक्चुअली बुद्धा और जीसस के लेवल पे पहुंचना है। तो उसके लिए ये सारा कार्मिक क्लियरेंस ज़रूरी है ना, जिसको बोलते हैं शुद्धिकरण, ठीक है। तो वो शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका, अगर इस लाइफ में बहुत सारे कार्मिक प्रॉब्लम्स देख रहे हो, तो ये सोचो कि कितने सारे कर्सेस किसी ने आपको दिए होंगे, पास्ट लाइफ टाइम्स में आपने जो बुरा किया होगा, वो सब आप उससे बाहर निकल रहे हो अपने आप को। तो बी थैंकफुल टू गॉड। ये बोलना ईजी है, लेकिन एक्चुअली जब तक आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डीप नहीं जाओगे ना, तो तब तक ये बोलने के लेवल पे ही रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये तो एक चीज़ है कि पहले एक्सेप्टेंस करना है आपको। एक्सेप्टेंस नहीं करोगे तो एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, वापस वही रोल आपके सामने आएगा, वही रोल प्ले प्ले आउट होते रहेंगे। बट एक टाइम आता है जब आप बोर हो जाते हो, कि ये जो रोल प्लेइंग से बोर हो जाते हो, ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड है कि आपको अगर कर्मा से, ये कर्मा है, तो कर्मा से ही अपने पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे हील करें, वो एक पूरा डिटेल्ड, आई थिंक 25 मिनट्स का वीडियो मैंने बताया है, उसमें बहुत सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको डिसाइड करना है कि ठीक है, मेरी अभी तक की जो लाइफ है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, जो भी आपका एज है, अब तक अगर मैंने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज से मैं अपनी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एक डेली रूटीन डाल के मैं एक डेली बेसिस पे एक मेडिटेशन स्टार्ट करूंगा। 10 मिनट मैं मेडिटेशन के लिए बैठूंगा, ठीक है। वो एक आपको, एक अगेन आपकी फ्री विल है, आपको चूज़ करना हो नहीं करना हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मेरे को गुरु मिलना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना गुरु अपने अंदर है, वो अपने आप बाहर मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अगर आपको एक कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रही क्या करें, तो आनापान मेडिटेशन है, उसमें मैंने सिर्फ आपको 10 मिनट बैठ के अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, जो मूवमेंट ऑफ ब्रेथ है उसको ऑब्जर्व करना है। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। 10 मिनट एक डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कर्मा बर्न होने लगेंगे। बेसिकली क्या, आपकी वाइब्रेशन लेवल हाई होने लगी। आपकी वाइब्रेशन जैसे हाई होगी, तो ये जो नेगेटिविटी है, कर्म कर्स इज व्हाट,
कर्स और वॉट एवर नेगेटिव कर्मा, दिस इज ऑल लोअर वाइब्रेशन। तो आप वो स्टिक नहीं कर सकते। अगर आपकी जैसी वाइब्रेशन हाई होगी तो वो स्टिक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको अपना बेसिकली हमको करना क्या है, हमको बेसिकली एक तो एक्सेप्टेंस के साथ जीना है, अपने को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में और डीप जाना है, ठीक है। बहुत एक फंडामेंटल चीज़ ये है। और एक और चीज़ कि हमको पूरा दिन माइंडफुल रहना है। देखिए क्या होता है, ये तो जब तक मैं अपने माइंड में रहूँगा ना, ठीक है, जब तक जैसे सपोज़ मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन ये सब मैंने पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस किया है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें जितना मैं अवेयर रहूँगा, ठीक है, अगर मैं सपोज़ कपड़े समेट रहा हूँ तो मैं अवेयरनेस में रहूँगा, ठीक है। ये नहीं कि कल मुझे कहाँ क्या करना है, या ये अगर मैं नहा भी रहा हूँ तो मैं पूरे अवेयरनेस के साथ नहा रहा हूँ, ठीक है। ये इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, ठीक है। तो ये क्या है, आप जितना अवेयरनेस में आओगे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये जो कर्मा का साइकिल है, कर्सेस कर्मा जो भी साइकिल है, इस साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। तो इस साइकिल से आप जितना बाहर आओगे उतना खत्म, मतलब आपके लिए खत्म। बट देन ऐसा बोलते हैं ना कि पंखा जब तक चल रहा है, आप अगर स्विच ऑफ करोगे तो भी थोड़ी देर तक पंखा चलेगा, इसलिए जो प्रारब्ध है वो तो हमको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। बट एटलीस्ट हमारे अंदर चॉइस है कि हम उससे, उस सफरिंग से बाहर आ जाएं। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो प्रॉब्लम्स रहेगी, मे भी रहेगी, बट एटलीस्ट वो सफरिंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो एक हम ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुलनेस पे आप देखो, मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, ठीक है। हर चीज़ में आप माइंडफुलनेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे एकार्ट बोलते हैं कि अगर आपको कार्मिक लॉ से बाहर आना है तो फॉरगिवनेस, मतलब जो भी, अगर सपोज किसी पर्सन ने आपको कर्ज दिया है, ठीक है, इस लाइफ में पास्ट लाइफ में आप उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखो आपको नहीं पता कि कर्ज दिया है किसी ने या क्या किया है, दैट्स फॉरगेट अबाउट दैट। आप ये प्रेयर कर सकते हो भगवान से और उन सभी सोल्स से जिनको आपने इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में दुख दिया है, अपने मन वचन कर्म द्वारा आप उनसे प्रे कर सकते हो कि उनको भगवान उनको क्लियर करें, उनको फॉरगिवनेस मांगो उनसे। और ये प्रे कर सकते हो कि उनकी लाइफ हील हो, उनको लव पीस अबंडेंस जॉय मिले, ठीक है। और उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके जो भी लोग हैं जिनको भी आपसे हर्ट हुआ है, उन सब की लाइफ में एक पीस और लव है, ये आप भगवान से प्रे कर सकते हो। तो फॉरगिवनेस में बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। फॉरगिवनेस भी क्या है, एक तरह से मैं एक और कर्मा क्रिएट कर रहा हूँ टू बैलेंस द अदर कर्मा। जो मैंने पहला कर्म क्रिएट किया है, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस दैट। तो ये अगर आपको इस लॉ, कार्मिक लॉ से बाहर आना है, तो मोमेंट बाय मोमेंट अब आप अपने अंदर लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम जनरली उसमें सेल्फ पिटी में चले जाते हैं वगैरह। तो सेल्फ पिटी और एंगर वगैरह में चले जाते हैं। वहाँ थोड़ा सा आप अपने अंदर एक चेंज ला सकते हो कि उसी समय जब वो इमोशंस आ रहे हैं, वो थॉट्स ऊपर आ रहे हैं, उसी समय आप ये प्रेयर कर सकते हो भगवान को कि भगवान मुझे माफ़ कीजिए, जो भी मेरे थ्रू इस लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में दूसरों को मैंने परेशान किया है, उन सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ, उन सभी सोल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। एंड मैं अपने को भी मुक्त करता हूँ, मैं सामने वाले को भी मुक्त करता हूँ। ये हम प्रे कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, हमको फ्री होना है, ठीक है। जब तक मैंने अगर किसी को कर्ज दिया या सामने वाले ने मुझे कर्ज दिया है तो मैं भी बाउंड हूँ, वो भी बाउंड है, तब तक हम बाहर नहीं आ सकते इससे। तो हमको बस फ्री होना है, ठीक है। भगवान से, और प्रेयर में सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है प्रेयर में, आपकी हर प्रेयर सुनी जाती है, ठीक है। तो हमको जब प्रेयर सुन, बट हाँ अगेन आप प्रेयर नहीं करोगे, आप अपना आपके फ्री विल में, जो भगवान फ्री विल में, आपके एंजल्स आपके फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते, तो आपका काम है आप मांगना, ठीक है। और आपको नहीं पता ग्रेस कितने अलग अलग तरह से आपके लाइफ में आती है। तो प्रेयर फॉरगिवनेस ये कर सकते हो ओ पोनो पोनो प्रेयर करके एक है, जिसमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप भगवान को बोलते हो, भगवान मैं सॉरी फील करता हूँ, जो भी लाइफ में मेरे प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए, जो मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है अपने लिए, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ठीक है। लव, आप वापस से अपना भगवान के साथ लव एक्सप्रेस करते हो भगवान को। एंड लव हैज़ द एनर्जी टू हील एनी कर्मा, एंड आई थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर। तो ये पूरा दिन आप जब जब थॉट्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली आप कभी भी पूरे दिन कर सकते हो, बट स्पेशली जब वो थॉट्स ऊपर आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज ऊपर आ रही है, तब आप कर सकते हो। और एक और चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर्म करना है हमको इस लाइफ में। देखो एक तो है कि माइंडफुलनेस, ठीक है। माइंडफुलनेस में मतलब बेसिकली मैं इस कार्मिक साइकिल से बाहर आने आने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं जितना मैं अवेयर होऊंगा मैं उस कर्मा से बाहर आऊँगा, जितना मैं अपने माइंड से बाहर निकलता हूँ, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक मैं इस 3D रियलिटी में हूँ, जब तक मेरा ईगो है, अभी तो है, ठीक है, तो मैं अच्छे कर्म करता हूँ। तो ऐसा
बोलते हैं कि एक अच्छा कर्म 10 बुरे कर्मों को काटता है, उसमें इतनी पावर रहती है, ठीक है? मैंने जितना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने स्टडी में एक बहुत अच्छा, मैं जस्ट सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है, बट उसमें बहुत अच्छा एक था कि जब पर्सन लाइफ बिटवीन लाइफ्स रहता है, तो जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स के सामने जब पर्सन गया, तो वहाँ पे वो बेसिकली लाइफ रिव्यू रहता है वहाँ पे। काउंसिल बहुत एक अच्छे वे में, मतलब आपका लाइफ एनालाइज होती है कि आप खुद अपना लाइफ एक्चुअली एनालाइज करते हो स्पिरिट वर्ल्ड में। तो काउंसिल ने बहुत अच्छा उसको ये चीज़ बोला स्पिरिट वर्ल्ड में कि अब उसको लाइफ का एक सीन याद है। उसने लाइफ में बहुत बुरे काम भी किए थे, बट एक सीन था जहाँ पे एक ग्रेट डिप्रेशन जब था 1930s में, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उस टाइम पे एक लेडी जस्ट बैठी थी और उस पर्सन ने उस लेडी को जाके, वो अपने बहुत बिजी था अपने काम में, जस्ट कहीं जा रहा था, उसने जस्ट बैठ के उसके साथ थोड़ी देर बैठा कि उस पर बहुत लेडी का शायद हस्बैंड का जॉब चला गया था, रास्ते पे आ गए थे वो लोग, उसके साथ बैठा और उसके साथ सिर्फ थोड़ी टाइम बात किया। एंड काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने उसको वो चीज़ दिखाई कि वो देखो तुमने कितना बढ़िया काम किया है। सो हम छोटे से छोटा, जिसको बोलते हैं ना रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है, किसी गरीब को खाना खिला देना, ठीक है, पंच पशु पक्षियों को खाना खिला देना, कुछ थोड़ा सा भी हम कोई अच्छा काम करते ना, उसकी, जो हमने बुरे काम किए हैं उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। तो इस लाइफ में अभी हमको क्या करना है, मतलब इट्स लाइक जस्ट मैं अपने से बात कर रहा हूँ इसमें, कि इस लाइफ में ना अभी वाई, मतलब कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है, वो सब बाहर, उससे बाहर निकल के एक तो फॉरगिवनेस में टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरगिवनेस मांगो भगवान से, जो भी हमने गलत किया है पिछले लाइफ्स में। अपना इनर वर्क में और डीप जाओ, ठीक है, इनर वर्क में और डीप जाना है अपने को। और थर्ड इज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो, छोटे छोटे ही सही, कोई बड़ा काम कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को इतना पैसा दान में देना है, ऐसा नहीं, छोटे 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 अच्छे काम करो। एवरी डे एक टारगेट रख के करो कि भाई मेरे को एक दिन, आज एक एटलीस्ट एक अच्छा काम करना है। एक डेली रूटीन बना लीजिए, डेली अपना स्पिरिचुअल रूटीन बना सकते हैं, जिसमें थोड़ा आपका इनर वर्क हो, थोड़ा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस हो, थोड़ा आपका कोई एक सेवा लेके आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बस हमको वही करना है, हम तो वही कर सकते हैं, बाकी भगवान पे है, ठीक है। हम तो अल्टीमेट चीज़ ये है सरेंडर, कि भगवान आपने ही मुझे क्रिएट किया है, आपने मुझे इसमें डाल दिया है, इस रियलिटी में डाल दिया है, ठीक है। अब आप पे ही है, आप ही मेरे को जो इससे मुक्त करो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर सकता हूँ। अच्छा, अभी एक और चीज़ है, मुझे एक रीडर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग ने किसी को कर्ज दिया है, क्या होता है ना कि पहले कभी लाइफ लाइफ में जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं थे, तो हमने अगर किसी को कर्ज दिया हो, तो डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो अगर, लेकिन जब आप एक लेवल पे आ जाते हो तो आपको एक गिल्ट होता है कि मैंने उस पर्सन को कर्ज क्यों दिया। कहीं ना कहीं आप भी बंध गए हो, आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जब मैंने कर्ज दिया है, तो मैंने भी अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट किया है। बिकॉज एक्चुअली डीप लेवल पे देखोगे तो मैं और आप सेपरेट नहीं है, हम सब एक ही हायर अवेयरनेस है। वो अलग अलग मैनिफेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर कोई नेगेटिव थॉट करता हूँ, वो बेसिकली बूमरैंग होके मेरे पे ही आता है। तो उससे कैसे बाहर रख, अगर मैंने किसी को कर्ज दिया, तो सबसे पहले एक चीज़ ये है कि आपने अगर किसी को कर्ज दिया है, तो आप ये देखो कि आप वो सेम कॉन्शियसनेस नहीं हो जिस कॉन्शियसनेस से आपने कर्ज दिया है। इस पे बुद्धा का मैं जस्ट एक बहुत अच्छा स्टोरी है, इस पे जस्ट इट टेक्स 1 मिनट। उसमें जैसा एक, अगेन मैंने इस कहीं पे पढ़ा था कि बुद्धा को किसी ने कोई आया था, तो उसने, मतलब बुद्धा से मिलने आया तो वो बुद्धा को बिल्कुल मानता नहीं था वगैरह, तो उन्होंने एक्चुअली बुद्धा पे थूका, ठीक है। तो बुद्धा ने कुछ नहीं, बुद्धा तो एकदम अवेयरनेस में, उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो वापस फिर वो आया मिलने के लिए, उसको शायद रिमॉर्स हुआ, वो वापस मिलने के लिए आया, तो उसको बहुत सॉरी फील कर रहा था। तो बुद्धा ने उसको ये बोला कि तुम आज, तुम्हारा सिमिलर कॉन्शियसनेस नहीं है, तुम जिस कॉन्शियसनेस से उस समय आए थे और आज जो जिस कॉन्शियसनेस से आए हो, वो अलग है, ठीक है। तो उसी तरह हमको बस ये ध्यान में रखना है कि हमको उस गिल्ट से बाहर आना है, ठीक है, कि अगर किसी को दुख दिया या किसी को कर्ज दिया, तो आज मेरा वो कॉन्शियसनेस नहीं है। आप अब अगेन एक ही चीज़ क्या कर सकते हो कि आपके अंदर अगर एंगर स्टिल है उस पर्सन के प्रति जिसको आपने कर्ज दिया है, आप उसको पूरी तरह से फॉरगिव कर दो, ठीक है। पूरी तरह से फॉरगिव करके आप कोई उसका भला नहीं कर रहे हो, आप सबसे पहले सबसे बड़ा अपना भला कर रहे हो, बिकॉज आपने जो कॉर्ड्स क्रिएट करके रखे हैं उस पर्सन से, आप भी बंध गए हो ना जब आप उसको कर्ज देते हो। तो आप उस कॉर्ड्स को कट करते हो, आप बोलते हो मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं उसे भी मुक्त करता हूँ और उसके भले के लिए मैं प्रे करता हूँ। एट द सेम टाइम मैं अपने आप को भी मुक्त करता हूँ कि मैंने जो अपने को अटका के रखा था इस चीज़ में, दूसरे को कर्ज दे के या कुछ, तो मैं उससे भी अपने आप को मुक्त करता हूँ। और
ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनर वर्क, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो आई होप सो, ये वीडियो अगेन लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये वीडियो से आई होप सो आपको यूज़फुल थोड़ा लगा होगा। आई हैव जस्ट शेयर्ड माय पर्सपेक्टिव। आपके जो भी कमेंट्स, आपके थॉट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।